नाइट सूट की कटिंग बता रही हूँ, जिसको 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल तक के बच्चे इसको आसानी से पहन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, आगे वाले नाप में हमने 2.5 इंच छोड़ा है, 2.5 इंच की हमने पट्टी छोड़ी है आगे। ठीक है, उसके बाद में हमने इसका निशान लगाया है 7.5 पे। 7.5 का क्या है, ये 13 है। उसमें हमने 2.5 इंच का एक नाप और लगाया है, जिसमें हम गले की कटिंग करेंगे। ये पट्टी पूरी यहाँ तक लेंगे जहाँ तक अपना नाप हो, यानी कि इसको मैं 23 इंच के नाप पर तैयार कर रही हूँ और इसको 24 इंच कट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये पट्टी आ जाएगी, जिसको हमें आगे छोड़ देंगे। उसके बाद में जो नाप हमने यहाँ से लिया है 7.5 तक का, उसमें ये वाला गला कट कर देंगे, जिसका चौड़ाई होगी 2.5 और उसकी लंबाई होगी 3। ठीक है, और ये उसकी गोलाई आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद में 1 इंच यहाँ से नीचे की साइड लेते हुए कट कर देंगे। उसके बाद में जितना तीरा लेते हैं हम, इसमें ध्यान रखना है आपको, जितना इसमें तीरा लेना है उसमें उतना आर्मोल अपन को 1 इंच कम करना है। कम क्यों करना है, क्योंकि जब हम पीछे वाला नाप लेंगे तो उसमें हम 2 इंच ऐड बड़ा करेंगे, इसलिए इसमें हम छोटा लेंगे, और ये आर्मोल भी इसमें यहाँ पे हम छोटा लेंगे। ठीक है, अब अगर नाप आप लेते हो तो इस पट्टी से छोड़कर आपको नाप लेना है, यानी कि यहाँ से, यानी कि मान लीजिए चेस्ट का नाप इसमें 36 है, तो हम यहाँ पे 8.5 लगाएंगे। उसके बाद में एक हम नाप लगाएंगे 8 इंच का। ठीक है, एक नाप हम वापस से लगा देंगे यहाँ पर 8.5 इंच का। 8, देखो हमने जो ये नाप लिया है उस पट्टी को छोड़ करके हमने एक ये नाप लिया है 8.5 का। कमर में लिया है हमने इसका 8 और यहाँ पर इसका लिया है 8.5। ठीक है, तो ये 3 नाप हो गए, एक नाप। उसके बाद में हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, जो कि मैं आपको सभी कपड़ों में बताती हूँ कि भाई अपन को एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, तो ये अपना एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाएगा यहाँ। इसको हम कटिंग कर लेंगे। नाइट सूट का ये आगे वाला पार्ट है, इसका पीछे वाला पार्ट भी मैं आपको अभी कट करना बताऊंगी। ये हमने आगे वाला भाग कट किया है, अब हम इसका पीछे वाला भाग कट करना बताएंगे। आगे वाली कटिंग बताइए, उसके बाद में मैं आपको इसका बैक कट करना बताऊंगी। बैक के लिए हम क्या करेंगे, इसमें तो हमने ओपन साइड रखा था, लेकिन बैक के लिए इसमें हम बंद वाला साइड रखेंगे और इस वाले साइड को यहाँ पर फोल्ड करेंगे। थोड़ा और कपड़ा कम करेंगे, जो एक्स्ट्रा, हाँ उसको फोल्ड करके फिर इसका नाप लगाएंगे, लेकिन इससे हम इसको नीचे लेंगे 3 इंच पे दूरी पे। यहाँ पे बराबर कर लेंगे। मैं आपको बता दें, समझ में आया आपके, ये वाली साइड क्या है, पीछे वाली साइड है, तो बैक वाली साइड में अपन क्या करेंगे, 3 इंच बढ़ाएंगे। देखो 3 इंच यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे और 3 इंच यहाँ से तिरछा बढ़ाएंगे। देखो ये चीज ध्यान रखना, ये 3 इंच जब यहाँ से बढ़ेगी ना, तो 3 इंच यहाँ से बढ़ेगी। ऐसा नहीं यार आपको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा निशान लगा दो, मैं इसमें आप लोग को अच्छे से बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये चीज यहाँ से भी कट होगी। जिस तरीके से पीछे से कट, आगे से कट हुआ है तिरछा, उसी तरीके से 1 इंच यहाँ से भी कट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर आपको कट करना है। 3 इंच का अपन ने यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई ली थी और लंबाई इसमें 3 इंच की थी। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और लंबाई इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच लेंगे। ऐसे पीछे वाले गले में सिर्फ 1.5 इंच की गोलाई लेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारा सेम रहेगा, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से ये चीज बड़ी रहेगी नीचे आगे समझ में। ये सारा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये बैक और फ्रंट दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसका कट करना बताऊंगी। हमारा अब इसकी हम क्या करेंगे, बाजू कट कर लेंगे, तो यहाँ पे फोल्ड करेंगे, इससे इन दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक आर्मोल नाप अपने आप बनाएंगे, यानी कि इसका 7.5 का आर्मोल आ गया। पहले अपन ने कितना लिया था, पहले अपन ने लिया था 6, क्योंकि इससे कम लेना है। कभी भी कॉलर बनाते हैं तो उसका तीरा बड़ा होता है और आर्मोल उसका छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम 3 इंच ऐड पीछे वाला करते हैं।
पीछे वाला ऐड करने के बाद और सिलने के बाद में हमारा आर्मोल आया है 7.5 का। इसका मतलब हमें एक आर्मोल मिला है वो 7.5 का मिला है। और अब हम इसकी बाजू की कट करेंगे ऐसे यहाँ से। बाजू की कट करने के लिए सब लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई हमें आर्मोल का कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जितना आपका तीरा होता है उसमें 1 इंच, अगर कुर्ता होता है तो 1 इंच तीरा होकर के आर्मोल 1 इंच बढ़ता है। और अगर आपका शर्ट वगैरह बनता है या नाइट सूट वगैरह बनता है तो उसमें आपका आर्मोल जो होता है वो 1 इंच कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 इंच आगे पीछे बड़ा होता है। समझ में आ रही है आपको? अब देखो जैसे ये 7.5 का हमने लगाया निशान, तो ये 7.5 हो गया, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच नीचे आएंगे क्योंकि हमें 2 इंच नीचे भी आना है और इधर भी जाना है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका है। देखो अब जितना आपका बाजू का नाप होगा, यानी हाथ का इधर वाला नाप, जैसे कि ये वाला नाप होता है, ये नाप होगा, तो मेरा ये नाप आ रहा है 12, तो मैं यहाँ पर इसका निशान लगाऊंगी 6। तो मैं क्या करूँगी, इस 6 को इस 7.5 से पकड़ो, इस 6 से इस 7.5 को यहाँ पे मैं मिला दूंगी, क्योंकि ये वाला नाप है सिर्फ फिटिंग का नाप। अब मैं क्या करूँगी, मुझे एक्स्ट्रा भी लेना है, भाई छोटा बड़ा हो जाए, बढ़ जाए कभी तो ये छोटा भी हो जाएगा। अब अपन को सिर्फ सीधा सीधा नाप लेना है यहाँ से, बस आपको इतना अपन ने आर्मोल लिया था, यहाँ से इस जगह पर नीचे की साइड आ जाएंगे, जहाँ नीचे 2.5 इंच अपन ने निशान लगाया था उसी जगह पर अपन वापस नीचे की साइड आ जाएंगे 2 इंच पे, सॉरी। और आगे से इसको हल्का सा ऐसे कर लेंगे, हल्का सा हाथों हाथी, ताकि अपन को ये चीज ध्यान रहेगी कि हाँ भाई अपना ये नाप है, कहीं लिया है, इस एक्स्ट्रा तक अपन को काटना है। जहाँ तक मेरा एक्स्ट्रा वाला निशान है आपको वहीं तक कट करना है, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ से कट करके बता रही हूँ। सिलाई को समझने की जरूरत है, आपको आना शुरू हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से समझो। अब मैं तुम्हें एक इजी तरीका और बता देती हूँ। अगर फिटिंग लगानी है ना सबको, तो फिटिंग में क्या करना है, फिटिंग में क्या करना है, जब आप ये वाली फिटिंग लगा रहे हो ना, तो ऐसे करके आप इधर वाली भी फिटिंग लगा सकते हो, इधर वाली भी। इससे क्या रहेगा, जब आप आगे वाला लगाओगे तो आगे वाले में हो जाएगा, पीछे वाला लगाओगे तो पीछे वाला फिट हो जाएगा। अब हम इसकी यहाँ से हल्की सी गोलाई कट कर लेंगे, जिसमें हमने आपको निशान लगाना बताया था। ये जो गोलाई होगी वो सिर्फ एक साइड ही कट होगी, ठीक है। और ये वाला कट जरूर लगा लेना, यहाँ वाला, ये वाला कट। इस कट से क्या होगा, जब आप कट से कट जोड़ोगे ना उसमें शर्ट में, तब ये कट बहुत काम आएगा आपकी। ये हमने इसकी बाजू कट कर ली है। अब हम इसकी कॉलर कट करना बताएंगे। मैंने जब आगे और पीछे का शोल्डर नापा, तो शोल्डर नापने के बाद में जो मेरा नाप आया है वो आया है मेरा 16 इंच का। कॉलर का नाप बनाने के लिए हमने 16 इंच का ये यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लिया है। उसके बाद में हमने इसको 3.5 पर 3.5 यानी इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितनी आई है इसकी 16। तो हम क्या करेंगे, 16 के मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 भाग करने हैं, हर जगह पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ऐसा आ जाए तो हमें 2 भाग करने हैं। तो एक भाग अपना कितना निकला है, 8 निकला है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा हल्का सा, तो हम इसको भी यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। अब कॉलर की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लगाएंगे इधर, और 1 इंच का मार्जिन लगाने के बाद में यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये वाली कॉलर जो है ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से, क्योंकि अपना गोल गला है, तो अपन यहाँ से भी इसको हल्का हल्का यहाँ से इसका निशान लगाते हुए इधर आएंगे और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। और यहाँ से भी कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये कॉलर हमने कट कर लिए, और इस तरीके से हम ये कॉलर आपको अगली वीडियो में सिलना बताएंगे। हम पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास में कपड़ा इस तरीके से बचा हुआ है, तो हम इसकी पट्टी वाला जो कपड़ा है, इसके आगे वाला कपड़ा भी हम ऐसे कट कर लेंगे। कितने कटना है, सही है। पट्टियां हम इसमें आगे लगा देंगे अंदर की साइड, इस तरीके से इन पट्टियों को
गोलाई गला है ना गोल, इसलिए अच्छा, गले के हिसाब से। गले के हिसाब से गोलाई आएगी। और इस गोलाई पर पट्टी पर भी यहाँ पे हम कट लगा देंगे। हाँ, कट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं सिलना बताऊंगी ना आपको, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा बताया। अभी आपको सवाल है सारे हो गया। इसी तरीके से पीछे वाला भी एक ही हो गया, इसमें ऐड हो गया पूरा। इसी तरीके से ये यहाँ पर काटने के ये यहाँ पर इसकी पट्टी और ये चीज़ यहाँ से कट। आज मैंने आपको नाइट सूट की कटिंग बताई है, अब कल मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। थैंक यू।